कल सड़कों पर छात्र थे, आज सुर्खियों में कौन है नेता। कल जिन युवाओं ने लाठियां खाई, हिरासत झेली, अपने भविष्य के लिए आवाज उठाई, आज उसी आंदोलन के सेंटर में सियासत आ खड़ी हुई है। और सवाल ये कि क्या छात्रों की लड़ाई अब राजनीतिक दलों की ताकत दिखाने का मंच बनती जा रही है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे, अखिलेश यादव भी पहुंचे, पुलिस ने हिरासत में लिया। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल अस्पताल गए, थाने का दौरा किया। उधर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर आंदोलन को पूरा तरीके से हाईजैक करने का आरोप लगाया, आंदोलन के श्रेय लेने का आरोप लगाया। तो कांग्रेस ने भी पलटवार कर दिया। यानी सरकार से पहले विपक्ष के भीतर ही सियासी मुकाबला तेज हो गया है। और इस बीच एक और तस्वीर ने राजनीतिक हलकों में चर्चा बढ़ा दी। एक दिन पहले जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के समर्थन में पहुंचे शरद पवार और सुप्रिया सुले ने आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। उस मुलाकात की तस्वीरें दिखाइएगा स्क्रीन पे। देखिए, शरद पवार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन समय ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। 20 जून से लेकर के आज तक जारी ये आंदोलन प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियां, जवाबदेही तय करने, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे जैसी मांगों को लेकर चल रहा है। लेकिन अब बहस का केंद्र छात्र नहीं है, नेता बनते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या छात्रों का भविष्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में पीछे छूट रहा है? क्या आंदोलन का असली मकसद दब रहा है और सियासी संदेश आगे निकल रहा है? आज बहस इसी विषय पर चल रही है कि क्या यह छात्रों के न्याय की लड़ाई है या फिर राजनीतिक क्रेडिट की जंग। क्यों कह रहे हैं हम? ये तस्वीरें देखिए। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शरद पवार से मुलाकात करते नजर आए हैं। हालांकि मुलाकात हुई, क्या बात हुई, यह अभी तक सामने नहीं आया है। और इस तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें अखिलेश यादव है। अब इस अखिलेश यादव की तस्वीर के पीछे एक कहानी है। केसी वेणुगोपाल को वहां पर ओम बिरला ने बोलने की अनुमति दी, स्पीकर ने बोलने की अनुमति दी, तो अखिलेश यादव खड़े हो गए और कहने लग गए सिर्फ उन्हें क्यों, आपकी साठगांठ हुई है क्या? और इसी के साथ विपक्ष की कलह कलेश सामने आ गई। यानी कि यह पूरा मानसून गेम पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है और छात्रों का एजेंडा थोड़ा पीछे होता हुआ इसमें जरूर नजर आ रहा है। क्रेडिट गेम चल रहा है। और अगर आपको यकीन नहीं तो अखिलेश यादव का ये बयान सुनिए, उसके बाद कुछ बिंदुओं पर भी चर्चा करते हैं। अखिलेश यादव का बयान प्ले कीजिएगा प्लीज। ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल अखिलेश जी एक मिनट नहीं, अध्यक्ष महोदय ये पक्ष ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, समझाते हैं कि क्या कुछ प्रकरण सदन के अंदर चल रहा है और किस तरीके से ये पूरी जंग क्रेडिट की जंग बनती जा रही है। छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, लेकिन अब एंट्री किसकी हो गई है? नेताओं की एंट्री हो गई। और सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, बल्कि राहुल गांधी, केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर आंदोलन को हाईजैक करने का, आंदोलन के क्रेडिट लेने का आरोप लगाया है। और जब आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया तो कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। छात्र आंदोलन के बीच में विपक्षी दलों में सियासी वर्चस्व की लड़ाई तेज होती हुई नजर आ रही है। संजय सिंह बोले, युवाओं के आंदोलन को कांग्रेस कमजोर कर रही है। आतिशी ने भी हाईजैक करने का आरोप लगाया। और इस बीच कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी से मिले हुए हैं, मिली भगत का आरोप लगा दिया है कांग्रेस ने सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर। दोनों दल छात्रों के मुद्दे पर खुद को सबसे बड़ा समर्थक बनाने की कोशिश में जुटे रहे। और सिर्फ दोनों दल नहीं, बल्कि लगभग सभी दल। छात्र मुद्दे से ज्यादा विपक्षी दलों की सियासी प्रतिस्पर्धा इस समय चर्चा में चल रही है कि कौन है छात्रों का सबसे बड़ा हितैषी, कौन
सांसदों के अगर बात की जाए तो कौन मुद्दा उठा रहा है स्टूडेंट्स का? सदन में अखिलेश ने सिर्फ केसी वेणुगोपाल के बोलने की अनुमति पर सवाल उठा दिए, जिसका बयान अभी हमने आपको सुनाया। भी अब कुछ सवाल हैं, ये सवाल आपको पता होने चाहिए। क्या छात्रों के आंदोलन पर अब सियासी क्रेडिट की लड़ाई हावी हो गई है? यही बड़ा सवाल है। इसके अलावा कुछ और सवाल है कि क्या असली मुद्दा नीट और छात्रों का भविष्य है या फिर विपक्षी दलों के बीच नेतृत्व की होड़, नेतृत्व की लड़ाई? क्या विपक्ष छात्रों की आवाज उठा रहा है या आंदोलन को राजनीतिक मंच बना रहा है? अमित तिवारी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। अमित जी, बहुत स्वागत प्राइम न्यूज पर आपका। स्वागत के साथ सवाल, हम देखिए 2-3 दिनों से चर्चा कर रहे हो और बार बार जब मेरी आपसे बातचीत होती है तो चर्चा को एक दृष्टि मिलने का काम होता है, लेकिन देखिए 2 से 3 दिनों के अंदर चर्चा हमारी आपकी कितनी चेंज हो गई है। हम पहले सोनम वांगचुक पर बात कर रहे थे, हम छात्रों की भविष्य पर बातचीत कर रहे थे, लेकिन आज हम नेताओं पर बातचीत कर रहे हैं। नेताओं के बीच में किस तरीके से क्रेडिट की लड़ाई हो रही है। नेता कह रहे हैं कि भाई उनको क्यों बोलने दिया, हमें क्यों नहीं बोलने दिया, और वो बीजेपी से मिले हुए हैं, कांग्रेस हाईजैक कर रही है इस आंदोलन को। क्या ये मान लिया जाए कि गठबंधन में गांठें ज्यादा हैं, बंधन नहीं है? देखिए पूजा जी, सबसे बड़ी बात है कि गठबंधन कभी भी एक सूत्री था ही नहीं, कोई उसका लीडर बना ही नहीं। कि पूर्णतः जब से इंडी गठबंधन हुआ था, लगातार उसमें सबसे पहले नीतीश कुमार अपने आप को अलग कर लेते हैं, फिर ममता बनर्जी अपने आप को अलग कर लेती हैं, फिर शरद पवार उसके सूत्रधार माने जाते हैं, वो भी निष्क्रिय हो जाते हैं। उसके बाद लगातार कांग्रेस अब जिस तरह से अपने गठबंधन को, इंडी गठबंधन को चलाना चाह रही है अपनी नियम शर्तों के आधार पे, उससे छोटी जो राजनीतिक पार्टी हैं, चाहे राज्य स्तर की समाजवादी पार्टी की हम बात करें या अन्य छोटे छोटे दलों की बात करें, चाहे लेफ्ट की हम बात करें, जिस तरह से आपने केरला में देखा होगा जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस अलग लड़ रही थी, आज कांग्रेस की सरकार है वहां पे। अब पूरे देश से लेफ्ट खत्म हो चुका है। इस बात को बहुत तेजी से समझना चाहिए कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है, अगर कांग्रेस उसमें कहीं पे भी अपना सामंजस्य बैठाती है तो तभी बैठाती है जब वहां पे वो अपने आप को जिंदा देखना चाहती है। चाहे हम बिहार की बात करें, चाहे हम बंगाल की बात करें, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी का जो बयान आया है वो बहुत एक गुस्से भरा देखा जाएगा कि उन्होंने जिस तरह से गुस्से के लहजे में अपनी बात को रखा, वो एक बड़ा मैसेज जाएगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव 2027 में है, जनता इसको किस तरह से सबसे बड़ी बात अमित जी, सबसे बड़ी बात कि शायद राहुल गांधी ग्राउंड पर इस तरीके से स्ट्रगल करते कभी नजर नहीं आए, और शायद अखिलेश यादव को ये बात अब समझ में आ रही है कि वाकई इस प्रोटेस्ट में हम साथ जरूर खड़े हुए, लेकिन कांग्रेस का अपर हैंड हो गया है और वो अपर हैंड कहीं हमको नुकसान ना पहुंचा दे आगामी चुनावों के अंदर, क्योंकि यूपी में इलेक्शंस होने वाले हैं। और जानते हैं अखिलेश यादव इस बात को कि अगर अपर हैंड हुआ तो मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, और शायद यही वजह है कि क्रेडिट की लड़ाई बहुत ज्यादा हावी हो गई है और युवाओं की बात बहुत पीछे रह गई है। देखिए पूजा जी, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई बिल्कुल देखने को मिलती है। जिस तरह से कांग्रेस ने जो है माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने, आवास के सामने जिस तरह से जो है धरना प्रदर्शन किया, तो पूरा का पूरा जो मीडिया का केंद्र था वो धरना प्रदर्शन स्थल जो है जंतर मंतर से शिफ्ट होके प्रधानमंत्री आवास बन गया। और जिस तरह से कांग्रेस ने क्रेडिट लिया है, कल से आपने देखा होगा प्रियंका गांधी जी को, चाहे हम राहुल गांधी को देखें, चाहे हम खड़गे जी को देखें, लगातार जिस तरह से वो जो है प्रहार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे, वो देखने काबिल है। और इस बात को आपको समझिए कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं उस मुद्दे को अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया है। जो युवाओं का जो मुद्दा था वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये फायदा मिलते हुए दिख रहा है कि युवाओं का मुद्दा जिस मुद्दे पे जो है कांग्रेस बच रही थी बोलने से, और राहुल गांधी लगातार कमेंट नहीं कर रहे थे, लेकिन अचानक से ऐसा मुद्दा पूरा शिफ्ट हुआ जब धरना प्रदर्शन हुआ। आपने देखा होगा राहुल गांधी की नोट्स पे भी थोड़ा जी बोलिए अमित जी, फोटोज में भी दिखा वो, और जब लगातार वो जो है स्टेडियम से अपना भाषण दे रहे थे, बात कर रहे थे, संवाद करना चाह रहे थे, तो वहां पे भी वो जख्म उनको दिखाई दे रहा था। अखिलेश यादव का जो तंज भरा था कि पुलिस वाले भाई कहाँ ले जा रहे हो, वो बिल्कुल वायरल हुआ, सोशल मीडिया पे सबने देखा।
हाँ, और जो उनका जेस्चर था, जो सहानुभूति राहुल गांधी बटोर ले गए बीते 24 घंटे में, वो जो है उससे युवाओं का जो प्रतिशोध था भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, लेकिन कांग्रेस की तरफ कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट हुआ है। तो इस बात को जो है अखिलेश यादव बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं मैं नहीं कहता हूं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो जो सीटों का जो बार्गेन है, उस बार्गेन को बड़ा करने के लिए ये सारे प्रयास चल रहे हैं। अगर इस मुद्दे को कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने पाले में शिफ्ट कर ले जाती है, तो जाहिर सी बात है जो समाजवादी पार्टी से जो बार्गेन होगी सीटों की उत्तर प्रदेश चुनाव में, वो ज्यादा होगी। इस बात को अखिलेश यादव भी समझ रहे हैं, इस बात को राहुल गांधी भी समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो जो आपको आपसी खींचतान दिख रही है, जो नंबर गेम को दिमाग में रख के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है, वो दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी के मीडिया चैनल्स में भी, समाजवादी पार्टी के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, उसके बाद एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। राज्यसभा की जो कार्यवाही है वो 3 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। ब्रेकिंग फायर कीजिएगा। राज्यसभा की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई है। विपक्ष के हंगामे की वजह से ये कार्यवाही स्थगित हुई है। बड़ी अपडेट साझा कर दे, बड़ी खबर, राज्यसभा की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। अमित जी, मेरा आपसे सवाल था, सर हम सभी जानते हैं कि युवाओं की ये लड़ाई बहुत बड़ी है। बीते दिनों जब मैं कानपुर की आर्या सिंह से बातचीत कर रही थी, उस दौरान आप भी बैठे हुए थे, हम चर्चा कर रहे थे। आर्या इस समय दिल्ली में मौजूद है, और आर्या जैसे बहुत सारे बच्चे दिल्ली में मौजूद हैं जो कि अपनी OMR शीट और अपनी तकलीफों को लेकर के गुजर रहे हैं। लेकिन ये आज शो करने का मेरा मकसद है कि क्या बच्चों की आवाज बहुत पीछे रह गई है। नेताओं को इस बात को समझना पड़ेगा कि जनता के मुद्दों को अगर उठाने की आपको जिम्मेदारी मिली है तो आपको कम से कम अलाइन होना पड़ेगा, और बिना अलाइन हुए आप काम नहीं कर सकते हैं। देखिए, मैं एक बात को बोलना चाहूंगा, विपक्ष यहाँ पे जो है एक जोरदार एकजुट प्रहार कर सकता था सत्ताधारी पार्टी पे, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो बिखराव दिख रहा है, चाहे हम उद्धव साहब ठाकरे की बात करें, वो अलग मंच पे जा रहे हैं, सुप्रिया सुले अलग मिल रही हैं, शरद पवार अलग मिल रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वो अलग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। जो ये अलगाववाद आपको दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं विपक्ष को पूरी तरीके से ढेर कर चुका है और कमजोर कर चुका है। ये अब पूरी दृष्टिकोण बदल चुका है इंडी गठबंधन के लिए। अगर ये लोग साथ में आते भी हैं तो वो जो एक मजबूती जनता को समझ में आनी चाहिए थी, वो संदेश बिल्कुल नहीं गया है। तो हर व्यक्ति अपना क्रेडिट लेने के चक्कर में जो जनता की आवाज है, जो विद्यार्थियों की आवाज है, जो शिक्षकों की आवाज है, जो एकजुटता के नारे के साथ जो है जंतर मंतर पर 20 जुलाई को इकट्ठे हुए थे, कि जहां और कायदे से ये तमाम चीजें हो सकती थी कि आप एक मीटिंग करते, आप एक मीटिंग करने के बाद में डिसाइड करते कि सभी नेता इकट्ठा होंगे, फिर उसके बाद जंतर मंतर पे चलेंगे या कोई पर्टिकुलर प्रोटेस्ट करेंगे, उसमें हमारा ये तरीका होगा। लेकिन वो फॉलो ना करते हुए सबने अपना क्रेडिट स्कोर मेंटेन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा है। जैसे इस भीड़ में कई चेहरे ऐसे भी थे जो नीट परीक्षा से नहीं थे, अलग अलग चेहरे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आक्रोश जो था जनता का, वो जमीन पे दिखाई दे रहा था। बिल्कुल। ये भीड़ को जो लोगों ने भीड़ को एकत्रित जरूर कर लिया, लेकिन अनियंत्रित भीड़ थी। अनियंत्रित भीड़ में भी बहुत असामाजिक तत्व थे जिन्होंने पुलिस को भी बर्बरता से मारा है, जिन्होंने जो सुरक्षा बल थे उनके साथ भी बर्बरता की गई है। ये कहना बिल्कुल लाजमी ऐसा गलत होगा कि सिर्फ छात्राओं के साथ हुई है। बहुत सारे जो युवक थे वहां पे, मैं नहीं कहूंगा वो छात्र थे क्या थे, वो जांच का विषय है, लेकिन बहुत सारे ऐसे युवक थे जो लगातार पुलिस वालों को पीट रहे थे, बैरिकेडिंग तोड़ रहे थे। कुछ ऐसे यूट्यूबर भी थे, पूजा जी मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जो ये कह रहे थे कि अभी एक बैरिकेडिंग और बची है, एक बैरिकेडिंग और बची है, और आगे एक बैरिकेडिंग है, उसको भी तोड़ना है, इसको भी तोड़ दीजिए, आगे आइए, आगे बढ़िए। इस तरह से जो हौसला अफजाई हो रही थी युवाओं की, छात्रों की, ये जो जेन्युइन लोग थे वो कहीं ना कहीं उनकी पिटाई हुई है, कहीं ना कहीं जेन्युइन लोगों
मार पड़ी है। और वो जेन्युइन लोग जो आए थे वो वास्तव में अपनी इच्छा शक्ति से आए थे और अपनी मनोवृत्ति से आए थे कि हम यहाँ पे अपने हक के लिए, न्याय के लिए आ और रहे हैं। शायद उसको दिशा विपक्ष भी उस तरीके से नहीं दे पाया जिस तरीके से उसको देना चाहिए था। बहुत शुक्रिया, आपने इस चर्चा को बेहतरीन और खास बनाया, अपने विचारों से सजाया। आग के लगा के आग शहर को बादशाह ने ये कहा, ये लाइन आपने सुनी होगी, मैं दोहरा रही हूं। लगा के आग शहर को बादशाह ने ये कहा, उठा है दिल में आज तमाशे का शौक बहुत। झुका के सर सभी शाह परस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे शहर और